बस बकवास वीडियो बनाती हैं आप। वीडियो बनाना बंद कर दीजिए। शनिवार के दिन रात के करीब 12 बजे किसी मोहतरमा ने मुझे कमेंट किया था मेरे पिछले ब्लॉग पर, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग के डे 2 के ब्लॉग पर। तो वैसे तो मैं सोची थी कि आज का जो ब्लॉग है उस पर मैं कोई वेट लॉस से रिलेटेड मोटिवेशनल टॉपिक को उठाऊंगी और उस पर बातचीत करूंगी। लेकिन हाँ, सॉरी टू से उन सभी प्यारे व्यूवर्स को जो मुझे देखते हैं, मुझे प्यार देते हैं, कि डियर आज के इस ब्लॉग में मैं उनके कमेंट का आंसर करने वाली हूँ, उनके कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ और आप लोग को भी बताने वाली हूँ साथ साथ, क्योंकि मैसेज तो आप लोग को दिखा नहीं होगा क्योंकि रात के 12 बजे मैसेज आया था। सारी बातों को मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगी, इसलिए वीडियो में जो चल रहा है वो बस चल ही रहा है क्योंकि मैं इसके बारे में भी बात नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जो कमेंट आया था उस पर बात करना मुझे ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है सैटरडे की, शनिवार के दिन 4 अप्रैल के दिन का ये पूरा दिन का ब्लॉग है। और पूरे दिन के ब्लॉग बनाने के बाद, मतलब जो कुछ भी मैं इस वीडियो में शेयर की हूँ उसके बाद मैं सोची थी कि रात को बैठकर मैं इस पे कुछ मोटिवेशनल टॉपिक पे बात करूंगी वेट लॉस से रिलेटेड। लेकिन रात को करीब वही 12 बजे के आसपास हो रहा होगा, किन्हीं मोहतरमा का मैसेज आ गया था और वो मैसेज बहुत लंबा चौड़ा था। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में सिर्फ आप लोग को 2 लाइन ही बोली हूँ, सारी बातों को मैं यहाँ बताऊंगी क्योंकि मुझे उनको आंसर करना है। और आंसर करने की नौबत क्यों आई ये भी मैं बात बताऊंगी, क्योंकि आप लोग को वो कमेंट तो दिखा नहीं होगा, इसलिए आप लोग सभी बातें नहीं जानते होंगे। और मैं ऐसे ही रैंडमली अगर बातें बोलूंगी आधा अधूरा तो आप लोग को लगेगा कि छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा बड़ा ब्लॉग बनाने की नीड नहीं थी। लेकिन बात छोटी तब तक होती है ना जब हमारे को बात आती है, मतलब अगर हम लेडीज पर बात आती है ना तो हम इग्नोर कर देते हैं छोटे बात समझ के। लेकिन जब बात परिवार की हो जाती है, हस्बैंड की हो जाती है, बच्चों की हो जाती है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लेडीज को बर्दाश्त होगा ये बात। तो कुछ ऐसा ही कमेंट था। अगर बात सिर्फ उस 2 लाइन की रहती ना कि बकवास वीडियो बनाती हैं, वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, तो शायद मैं ये सोचती कि हो सकता है कि उनको वीडियो नहीं पसंद आया हो। और मतलब आजकल मैं वेट लॉस से रिलेटेड केवल अपना रूटीन दिखा देती हूँ, ना एक्सरसाइज दिखा रही हूँ प्रॉपर, ना अच्छा से रेसिपी दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अभी मेरे घर के जो सिचुएशंस है उस तरह से नहीं है, मुझे टाइम नहीं निकल पा रहा है। तो मैं समझ सकती कि चलो भाई उनको वीडियो पसंद नहीं आया तो उन्होंने ऐसा लिख दिया फ्रस्ट्रेशन में। लेकिन बात इतनी सी खत्म नहीं हुई है, बात अभी और है। आप सभी को वो कमेंट नहीं दिखा होगा क्योंकि विद इन 5 मिनट के अंदर उन मैम ने अपना कमेंट को डिलीट कर दिया है। मतलब मैं इससे पहले कुछ सोचूं समझूं, स्क्रीनशॉट लूं उनके कमेंट का, वो कमेंट डिलीट हो गया है। तो शायद उनको ऐसा लगा होगा कि इस तरह के कमेंट अगर बाकी लोग पढ़ेंगे तो लोगों के मन में आएगा कि भाई कैसी परवरिश हुई है उनकी, कि मतलब मुझे नहीं पता, वो तो वही जानती है। तो बाकी लोगों को ऐसा ना लगने लगे, उनकी परवरिश पर शक ना होने लगे, इसलिए वो सोची कि चलो डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, मैं तो 12 बजे रात को मोबाइल लेके बैठती नहीं हूँ। आप लोग को मैं बहुत बार बताई हूँ कि 10:30 बजे मैं अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती हूँ। लेकिन अभी मेरे घर पे काम चल रहे हैं, दिन भर मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं वीडियो की एडिटिंग कर पाऊँ, तो इसलिए ना मुझे वीडियो को एडिटिंग और वॉइस ओवर करने में लेट हो जाता है। तो आजकल मेरा 12 बज जा रहा है, तो सब कुछ मेरा कंप्लीट हो चुका था, अब वॉइस ओवर करना ही बाकी रह गया था। तो बस मैं रैंडमली मोबाइल उठाई ही थी सारे काम कंप्लीट करने के बाद, एडिटिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद, तब तक उनका मैसेज आया। तो मैसेज ये था कि बस बकवास वीडियो बनाती हैं आप, वीडियो बनाना बंद कर दीजिए। नेक्स्ट लाइन ये था कि पैसे के लिए कितना गिरेंगी आप? रियली पैसे के लिए? मतलब सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए मैम, ये पूरा जो बात में हो रहा है ना, मैं बस वही एक लेडी के लिए कर रही हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं कर रही हूँ। उनको समझ में आ जाएगा ये बात, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मैं पहले ही बता दी हूँ। तो पहले मैम आप सबसे पहले ये बताइए कि जिस ब्लॉग में आप सेकंड डे वाले ब्लॉग में ये कमेंट की थी, उसमें उस ब्लॉग में आपको गिरने वाली क्या बात दिख गई? क्या ऐसा उसमें दिख गया जिससे आपको ऐसा लगा कि मैं खुद को गिरा रही हूँ? सबसे पहला बात। दूसरा बात ये बात कि मैं एक बार और भी बोली हूँ ब्लॉग में, अपने सारे व्यूअर्स को बोली हूँ, आप भी देखती होंगी तो जरूर देखी होंगी, सुनी होंगी, कि मेरा जो यूट्यूब से पैसा आता है ना, उसका 1 रुपया मतलब 25 पैसा भी
रुपया तो छोड़िए, 25 पैसा भी मैं उसमें से खर्च नहीं की हूँ। मेरे हस्बैंड जी उसको खर्च करने नहीं दिए हैं क्योंकि मुझे नीड ही नहीं है। भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से मेरे हस्बैंड जी इतना कमा लेते हैं ना कि हमें किसी चीज की और ऊपरी पैसे की नीड नहीं होती है। वो तो मुझे यूट्यूब वीडियो बनाने से भी मना करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि मतलब वो चाहते नहीं है कि मैं कुछ करूं, वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस देखते हैं, समय देखते हैं मेरा बर्बाद होता हुआ। मतलब जब मैं फ्री होती हूँ सारे काम से और अपने वर्कआउट से, अपनी मतलब दिन भर के काम से जब मैं फ्री होती हूँ तो बैठ जाती हूँ मोबाइल को एडिटिंग करने, वॉइस ओवर करने, तो वो देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या जरूरत है इन सब चीजों को करने का, अपने सेहत पर ध्यान दो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सो लो। मतलब आराम करने के टाइम पे तुम बैठ के मोबाइल की एडिटिंग करती हो, उसकी कुछ नीड नहीं है। जब मुझे वीडियो यूट्यूब से वीडियो पैसा आने लगा, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि मंथली पैसा आता नहीं है। आपको बोल रही हूँ मैम, सिर्फ आपको, ठीक है, मंथली पैसा आता नहीं है, लेकिन जो भी पैसा आता है मेरे हस्बैंड जी उसमें से 1 रुपया भी खर्च करने नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, तुमको शौक है, तुम कमा रही हो, तुम रखो अपने पास, और मैं खर्च करती भी नहीं हूँ। आज तक वो पैसा बिल्कुल एज इट इज वही वैसा ही रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं तो ये बता दूं कि मुझे पैसे के लिए मोबाइल गिरना तो बहुत दूर की बात है, मुझे पैसे के लिए यूट्यूब वीडियो बनाने का कोई नहीं था। मैं बस अपना दिनचर्या दिखाना मुझे पसंद है, अपनी बातों को रखना पसंद है, और मैं अपनी वेट लॉस कर रही हूँ, जर्नी मेरी है, रेगुलर है, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती हूँ। तो बस अपना लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ उन लोगों के साथ जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं। और अभी कुछ दिन से मैं वेट लॉस रिलेटेड वीडियो या मतलब चीज़ों को इसलिए बहुत कम दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे घर की परिस्थिति कुछ अलग चल रही है। तो सभी लोगों से मैं पूछी थी, जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं ना, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, उनका भी नाम नहीं लूंगी क्योंकि दिल से दिल कनेक्ट हो जाता है, उन्हें सबको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो सभी के बारे में बात कर रही हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, उन्हें पता है, और वो बोले हैं इस बात को। मैं पूछी भी थी तो वो बोले थे कि आप दीदी कुछ भी दिखाइए, हमें देखना है, बस आपको देखना हमको पसंद है हमें। तो इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, पैसों के लिए नहीं बनाती हूँ, मुझे इतनी ज्यादा नीड नहीं है पैसों की, ठीक है। तो इसलिए, और पहले मुझे ये जवाब दीजिएगा कि उसमें उस सेकंड डे के ब्लॉग में क्या गिरने वाला चीज आपको दिखा। थर्ड चीज ये तो हो गया दूसरी लाइन। तीसरी लाइन थी बहुत मतलब इतना गंदा वर्ड, मैं बोल नहीं सकती हूँ उस गंदा वर्ड, मतलब उसमें मेरे परिवार को बोला गया था। उस थर्ड लाइन में मेरे फैमिली को बोला गया था कि आपके फैमिली के लोग ऐसे हैं। वो वर्ड मैं नहीं बोल सकती हूँ, मैं बताई ना, मैं अपनी मम्मी के संस्कार और उनकी परवरिश में दाग मतलब नहीं लगा पाऊंगी, मुझे मेरा जबान ऐसा है ही नहीं है। मेरी मम्मी मुझे यही सिखाई है कि कितने भी बुरे लोग तुम्हारे लाइफ में आए हैं, उनको मतलब बुरा साबित करने के लिए अपने आप को बुरा बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बुरा नहीं। तो मैं जबान से नहीं निकाल सकती हूँ वर्ड, लेकिन वो मेरे परिवार के बारे में बोली थी। तो आप एक रील्स में, एक वीडियो में मेरे परिवार के बारे में कितना जानती हैं, और मैं जानती हूँ कि मेरे परिवार जैसा परिवार, चाहे वो मायका हो, चाहे वो ससुराल हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, बहुत रैंडमली किसी को भाग्य से मिलता है, ठीक है। तो परिवार में आप बिल्कुल मत जाइएगा, कभी भी नहीं। वीडियो देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, मुझे कोई नीड नहीं है आपको आके मेरा वीडियो देखने का। और दोबारा से मेरे वीडियो पर ना कमेंट कभी मत कीजिएगा, समझ गए। और अगर आपको लगता है कि आप सही बोल रही हैं तो आप वीडियो डिलीट, आप अपने कमेंट को डिलीट क्यों की, मैं ये सबसे पहले जानना चाहती हूँ। कि अगर आपको लगता है कि वो सारे जो बात आप बोली थी मेरे फैमिली के बारे में, मेरे बारे में, और पैसों के बारे में, और गिरने के बारे में, इन सब बात अगर आपको क्या लगा आप डिलीट कर दिए तो मैं मुंह छुपा के बैठ जाऊंगी? मैं क्यों मुंह छुपा के बैठूंगी? मैं ऐसा किया हूँ आप के लिए? मैं क्या की हूँ? आपको वीडियो पसंद नहीं आया, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, बकवास लग रहा है, मत देखिए। बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो डालते हैं, मुझे भी नहीं पसंद आता है, तो मैं तो वहां पे नहीं बोलने जाती हूँ। मैं भी किसी का वीडियो देखती हूँ तो मुझे नहीं पसंद आता है। बहुत सारी लेडीज बहुत कुछ वीडियो में शेयर करती है, अपने ब्लॉग्स में शेयर करती है, तो मुझे भी लगता है कि ये सब चीज नहीं नीड है दिखाने की। तो मैं तो वहां पे जाके ये बात नहीं बोलती हूँ कि कैसा चीज दिखा रही हो, मुझे तो इस तरह से परवरिश नहीं दी गई है। अरे देखना है देखिए, नहीं देखना है तो आप दूसरे की वीडियो देखिए। इस तरह से किसी के मतलब किसी को बोलकर आप क्या साबित करना चाह रही हैं? आप ये साबित करना चाह रही हैं कि आपको किस तरह से परवरिश दिया गया है, या फिर ये साबित करना चाहती है कि आप किसके घर में गई हैं? और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो बकवास लगता है ना, तो मैं बता दूं कि उसी बकवास वीडियो से मैं कमाती भी हूँ। उसी बकवास वीडियो से, जैसे बकवास वीडियो बोलती है ना, वो लोग देखते हैं, पसंद कर रहे हैं, तभी तो व्यूज आ रहा है, तभी तो मैं उससे अर्निंग कर रही हूँ। तो इसलिए ना मेरी वीडियो को बकवास वीडियो आप तो कम से कम मत बोलिए, क्योंकि जिसका जबान ही में ही मतलब नीचता भरा हुआ है, वो किसी को क्या जज करेगा? आप मुझे जज करेंगी? मतलब
क्या बताऊं, मतलब इतना मेरा मूड ऑफ हुआ है ना, इतना मूड ऑफ हुआ है ना। सबसे पहले तो उनकी कायरता देखिए कि कमेंट ही डिलीट हो गया। मतलब इतना भी गट्स नहीं था कि यार हम किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो डंके की चोट पर उठाएं। एटलीस्ट सबको पता तो चले कि मैं क्या गिरा हुआ चीज वीडियो में अपने दिखा देती हूँ। आपको पता है मैं वीडियो की एडिटिंग करने में कितना मेरा क्लिप कट हो जाता है, कहाँ से मैं ध्यान देती हूँ कि कहीं कुछ ऐसा चीज, मतलब होता है ना कि कपड़े पहने हैं, खाना बना रहे हैं तो कहीं कपड़ा कुछ हट गया, कहीं दुपट्टा कभी हट गया या कुछ भी। अभी मेरे घर में काम कर रहे हैं लेबर लोग, तो मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं दुपट्टा लेके ही रहूं, ताकि मतलब अच्छा नहीं लगता है। वो संस्कार ऐसा नहीं है कि मेरे घर में सास ससुर है, मेरे पति मना किए हैं, कुछ भी नहीं। मेरे अपने संस्कार हैं जो मुझे लगता है कि नहीं, एक कायदा होना चाहिए एक लेडीज का। ठीक है, आपको जितनी भी आजादी दिया गया है तो आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसका गलत इस्तेमाल करें। तो मुझे अपना दायरा पता है, और ये सब चीज ना मुझे मेरी मम्मी मुझे संस्कार दी है, बचपन से हम लोगों को संस्कार मिला है। ठीक है, तो हम मुझे इसका दायरा पता है। तो आप उसमें ये पहले सबसे पहले बताइएगा, थोड़ा सा भी गट्स होगा ना तो ये मुझे बताइएगा कि मेरे वीडियो में कौन सा चीज आपको गिरा हुआ लगता है। बकवास लगता है ये समझ जाती हूँ कि बकवास आपको लगता होगा कि भाई वेट लॉस का रिलेटेड वीडियो है तो वेट लॉस का चीज मैं नहीं दिखा रही हूँ, तो वो मेरी सिचुएशन है, तो मैं जो सिचुएशन होगा वही मैं अपने दिखाऊंगी ना। और आपको नहीं देखना मत देखिए, बाकी लोग को देखना है इसलिए लोग देख रहे हैं। और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी आते हैं, मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत लोगों से प्यार मिलता है। बल्कि मैं वीडियो नहीं डालती हूँ तो पूछने लगते हैं कि वीडियो क्यों नहीं डाल रही है दीदी, वीडियो डालिए, आपका वीडियो देखना मुझे पसंद है। मैं कुछ लोग तो ये भी बोले कि मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, आपके लिए मैं वीडियो थोड़ी बना रही हूँ, तो आप मेरा वीडियो मत देखा करिए। और अगर देख नहीं है मेरा वीडियो तो इतना गट्स होगा तो आप उस कमेंट को फिर से लिखिएगा, और लिख के मुझे जरा बताइएगा कि कौन से ऐसे आपको क्लिप दिख गए जिसमें मैं आपको गिरी हुई दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है। मैं अपने हस्बैंड को ये बात नहीं बताई हूँ, आप सभी को मैं बता रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड जी को ये बात नहीं बताई हूँ। अगर उनको मैं बता दूं ना तो वो यही लाइन बोलेंगे कि इसीलिए मैं मना करता था यूट्यूब वीडियो नहीं बनाने के लिए, क्योंकि सभी लोगों की सोच को, सभी लोगों के मेंटेलिटी को आप नहीं बदल सकते हैं। तो ठीक है, मेंटेलिटी को नहीं बदल सकते हैं। आपको जलन से आप बोली, क्या चीज से बोली, आपका हो सकता है 12 बजे रात में झगड़ा हुआ होगा घर का, उसका फ्रस्ट्रेशन आप मेरे कमेंट पे दिखा दी, और उसके बाद आपको लगा होगा कि अरे भाई अब मैं क्या कमेंट कर दी, इससे मुझे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो आप डिलीट भी कर दी। एनीवे जो भी है, लेकिन प्लीज आइंदा से मैं आपसे हाथ जोड़ के बिल्कुल इज्जत के साथ, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरी मम्मी के मेरे संस्कार हैं, तो मैं इतना जितना मैं टफ आज बोली हूँ, शायद मैं फर्स्ट एंड लास्ट बार चाहती हूँ कि मैं बोलूँ और आपके लिए, और फर्स्ट बार ही बोल रही हूँ कि प्लीज हो सके तो मेरे वीडियो पर दोबारा मत आइएगा, नहीं देखिएगा। और जो भी अपने नेगेटिविटी रखना है ना वो अपने घर पे रखिए, अपने तक सीमित रखिए, ठीक है। मेरे पास मत आइए, क्योंकि मैं नेगेटिविटी एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली के लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा मतलब होता है ना, हमने बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, लेकिन नेगेटिविटी को हमने पॉजिटिविटी में बदलना सीखा है, ठीक है। तो मैं नेगेटिविटी को एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और खास करके तब जब बात फैमिली की हो। अगर ये 2 लाइन लिख के आप शांत हो जाती ना कि बकवास वीडियो बनाती हैं, मत बनाया करिए, तो शायद मैं इसका आंसर नहीं देती। लेकिन बात आपने मेरे फैमिली को, यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी बहुत उल्टा बोला है अपने कमेंट में, बहुत ज्यादा उल्टा। ये बर्दाश्त से बाहर है। अगली बार से कमेंट आया तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी और यूट्यूब पर रिपोर्ट दे दूंगी कि इस तरह के कमेंट वाले लोगों पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि आप किसी को बिना वजह मुंह उठा के, आपको इतना राइट नहीं है कि आप बोल दीजिएगा। आप कोई मेरे घर का खर्च नहीं चला रही हैं, मेरे घर का खर्च मेरा पति चलाते हैं। सॉरी एवरीवन, आज के ब्लॉग में आप सभी को मेरा एक अलग रूप दिखा होगा, लेकिन मैं आप लोग से सिर्फ इतना ही बोलूंगी, और आप लोग मेरी बातों को समझिएगा कि मैं किस लिए इस मुद्दे को उठाई हूँ। आप सभी एक औरत हैं, और औरत के साथ साथ आप लोग एक माँ हैं और एक पत्नी है, और अगर बात माँ पर और पत्नी पर आ जाती है ना तो कोई भी औरत चुप नहीं रह पाती है। अगर बात औरत तक आती है तो शायद वो एक बर्दाश्त कर भी लेती है, लेकिन बात जब माँ पर आ जाए, जब पत्नी पर आ जाए, उन्होंने बहुत गलत लैंग्वेज में बहुत गिरा हुआ शब्द का यूज किया है। मैं बताई ना, मैं उस शब्द को बता भी नहीं सकती हूँ। अगर वो मैसेज रखती ना, कमेंट रखती ना, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती, लेकिन वो डिलीट करती अपने कमेंट को 5 मिनट के अंदर। इसलिए मुझे ये ब्लॉग बनाना पड़ा। आप लोग को बुरा लगा होगा तो सॉरी। मैं आज पूरे दिन ना सिर्फ 2 टाइम ही खाई हूँ, आप लोग वीडियो में देखे होंगे। कुम्हड़ा हम लोग बोलते हैं, आप लोग
पता नहीं पम्पकिन इंग्लिश में बोलते हैं उसको, तो पम्पकिन की सब्जी मैं बनाई थी और पराठे। तो यही हमारा ब्रंच था। आज बहुत लेट हो गया था सब काम निपटाते निपटाते किसी कारण से, तो 12 बजे के करीब में मैं ब्रंच ही की थी अपने हस्बैंड जी को देने के बाद। तो इसलिए शाम का समय है जिसमें मैं पास्ता बना रही हूँ। तो ये मेरा लास्ट मील था, मतलब अगर देखा जाए तो शनिवार को मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मील ली हूँ। आगे के वीडियोस में मैं पूरा कोशिश करूंगी सभी चीजों को डिटेल में दिखाने का और अपने वेट लॉस टॉपिक को आगे बढ़ाने का। आज के ब्लॉग में बहुत जरूरी हो गया था कि मैं इन बातों को इस कमेंट को उठाऊं, क्योंकि जैसे मैं बताई ना, क्योंकि जो लोग भी उस 5 मिनट के अंदर देखे होंगे उनको यही लगा होगा कि मैं कमेंट डिलीट की हूं। तो मैं किसी का कमेंट नहीं डिलीट करती हूँ, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे तो मुझे नेगेटिव कमेंट आता ही नहीं है, सभी कमेंट पॉजिटिव आते हैं। और कभी 1-2 नेगेटिव कमेंट आए भी है ना तो मैं इग्नोर ही कर देती हूँ। लेकिन ये कमेंट इग्नोर करने वाला नहीं था, क्योंकि कमेंट सिर्फ मेरे तक और मेरे वीडियो तक था ही नहीं, कमेंट था मेरे पूरे फैमिली का। और मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं वीडियो को जब स्टार्टिंग की थी बनाने, यूट्यूब पर डालने के लिए सोची थी ना, तो मुझे कितने महीने लगे थे अपने हस्बैंड जी को मनाने में, उनको तैयार करने में। आज भी वो मुझे बोलते हैं कि क्या नीड है तुमको, मत बनाओ मत बनाओ, लेकिन मेरी खुशी देखते हैं ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको करने में, तो वो फिर हंस के बोलते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारी जैसी मर्जी है तुम करो। तो मेरी खुशी के लिए वो तैयार हो गए, तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं सुन पाऊंगी। तो प्लीज इस बार के लिए जो लोग भी सोचते होंगे ना कि मुझे इस कमेंट को नहीं उठाना चाहिए था, तो मैं उनसे अब सॉरी ही बोलूंगी। और जो लोग समझते हैं मेरी मन की बातें समझते हैं, वो तो सहमत होंगे ही। तो चलिए अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।